Good evening, students. Today we will solve the reading passage The Future of Getting Around in Cities PRT versus RUF. In this reading passage, we have 13 questions. 1 to 6 are true, false, not given, and 7 to 12 are classify the descriptions referring C statements are given, and we have to choose out of which statement gives which options. And question number 13, and we in question number 13 we have to choose 3 advantages out of 7 advantages. Now read first question. सिटी ट्रांसपोर्ट डेवलप स्लोअर देन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो सिटी का जो ट्रांसपोर्ट था वो कम डेवलप हो रहा था किसके कंपैरिजन, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो दूसरे मेथड है ट्रांसपोर्टेशन के, उनके कंपैरिजन में. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें कहाँ पे है. दिस इज ल्यूडिक्रस. यह एक उटपटांग बात है. वी कैन टॉक टू पीपल एनी वेयर इन द वर्ल्ड. हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकते हैं. और फ्लाई टू मीट देम इन फ्यू आवर्स. और उनसे कुछ ही टाइम के अंदर मिल सकते हैं. वी कैन इवन स्पेंड प्रॉप्स टू अदर प्लैनेट. और हम प्रॉप्स को भी दूसरे प्लैनेट पर सेंड कर सकते हैं. बट वेन इट कम्स टू गेटिंग अराउंड आवर सिटीज़. परंतु जब हमारे सिटीज़ की बारी आती है, वी डिपेंड अपॉन सिस्टम. हम किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं? सिस्टम्स के ऊपर. दैट हैव स्केयरली चेंज सिंस. जो कि चेंज हो चुका है कब से? सिंस द डेज ऑफ गोटेब डैमलर. इस गोटेब के टाइम से चेंज हो चुका है. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल गया. क्या? कि सिटी ट्रांसपोर्ट कम डेवलप्ड हो रहा है औरों के कंपैरिजन. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है सिस्टम के ऊपर. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट का आंसर हमारे पास यहीं से आएगा. क्या होगा? ट्रू. ठीक है. यहाँ पे हम लिख देते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारे पास ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोल्यूशन कोज्ड बाय द सिटी ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन लार्जली इग्नोर. जो पोल्यूशन किसकी वजह से? सिटी ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा था, उसको लार्जली क्या किया जाता? इग्नोर कर रहे थे. तो हम नेक्स्ट रीड करते हैं. इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट के ईयर्स के अंदर द पोल्यूशन ब्लीज्ड आउट बाय मिलियंस ऑफ व्हीकल हैज़ डोमिनेटेड द डिबेट अबाउट द ट्रांसपोर्ट. इस समय में रिसेंट ईयर्स के अंदर पोल्यूशन ब्लीज्ड आउट बहुत बढ़ गया बाय मिलियंस ऑफ व्हीकल. क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो क्या बन, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई, मिलियंस हो गए हैं. इसलिए उसके से रिलेटेड क्या है? डिबेट है. डिबेट चल रही है ट्रांसपोर्ट को लेकर. तो हमारे पास जो क्वेश्चन सेकंड का आंसर यहीं से बनेगा. यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन था पोल्यूशन का, उसको इग्नोर किया जा रहा है. इग्नोर नहीं किया जा रहा, उसमें क्या हो रही है? डिबेट चल रही है. तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा? फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट स्टेट्स इन अमेरिका हैव टेकन एक्शन टू रिड्यूस व्हीकल ग्रोथ. अधिकतर जो स्टेट्स थी अमेरिका के अंदर, उनके अंदर एक्शन लिया गया किसको? व्हीकल की ग्रोथ को कम करने के लिए. तो रीड करते हैं.
The problem has been pursued California, that home of car culture. कैलिफोर्निया के अंदर काफ़ी सारी कार्स हैं, वो होम है वहाँ पर, वहाँ के कल्चर का। टू क्रब ट्रैफिक ग्रोथ, प्रॉब्लम क्या है, उसको क्रब करना, कम करना। बट नो मैटर हाउ दे ग्रीन बिकम्स, कार आर अनलाइकली टू गेट अराउंड क्राउडेड सिटीज़ एनी फास्टर। तो सिटीज़ के अंदर कार बहुत ज़्यादा में मात्रा में बढ़ रही है। एंड प्रूडिंग पीपल टू यूज ट्रेन, यहाँ पे उससे पहले भी पढ़ना था क्या, द प्रॉब्लम हैज़ बीन परस्यूडेड कैलिफोर्निया, ये प्रॉब्लम कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। लेकिन यहाँ पर कुछ भी दे नहीं रखा कि कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नोट गिवन। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दे ही नहीं रखा कि कोई एक्शन परफॉर्म किया है या नहीं किया वहाँ पर अधिकतर स्टेट्स के अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नोट गिवन। फोर्थ क्वेश्चन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ पार्टिकुलर डिफ़िकल्ट टू यूज़ ऑन स्टीप हिल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना डिफ़िकल्ट, बहुत कहाँ पर, स्टीप हिल्स के ऊपर यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। And persuading people to use train and buses will always be an uphill struggle. कार्स, उन्होंने कहा कि उनको ऊपर लेके जाना अपहिल, ऊपर तक स्ट्रगल, बहुत मतलब दिक्कत की बात है। कार्स आफ्टर ऑल आर पॉपुलर वेरी गुड रीजंस, लेकिन कार्स के काफ़ी यूज़ है वहाँ पर ले जाने के, क्योंकि उसके अंदर स्मॉल बच्चों को भी ले जा सकते हैं और हैवी शॉपिंग भी करते हैं। प्रिस्यूडिंग पीपल टू यूज़ ट्रेन्स एंड बसेस, मतलब ये चीज़ें जा तो सकते हैं वहाँ पे, ट्रेन्स भी और बसेस भी, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें कैरी नहीं कर पाते। तो वो स्ट्रेट आंसर क्या बन जाएगा वहाँ पे, वो होगा नॉट गिवन। जब कार जा सकते हैं तो बस भी जा सकते हैं ना, ऐसी तो चीज़ नहीं है कि वो चीज़ें नहीं जा सकती। तो ये आंसर भी हमारे पास क्या होगा, नॉट गिवन। फोर्थ भी नॉट गिवन, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइवेट कार और मच मोर कन्वीनियंट फोटोज हु टेंड टू बाय लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग शॉपिंग। प्राइवेट कार उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहती, कन्वीनियंट रहती है, क्योंकि वो जो वहाँ से काफ़ी चीज़ें परचेज करते हैं वो उसमें कैरी कर सकते हैं। तो ये आंसर तो अभी हमने रीड किया था, तो इसका आंसर तो क्या होगा, ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट एज इट इज़ गिवन है। लास्ट लाइन में था ना फर्स्ट पैसेज की, यहाँ पे लास्ट लाइन में हैवी शॉपिंग, यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे फिफ्थ का आंसर है। कार्स आर आफ्टर ऑल वेरी पॉपुलर, ये फिफ्थ का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, सो पॉलिटिशियन शुड बी ट्राइंग टू ल्योर पीपल आउट ऑफ देयर कार। पॉलिटिशियन को लोगों को कार से निकालना चाहिए, नॉट फोर्सिंग देम आउट, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करने, उनको उसके बेनिफिट वगैरह बताने चाहिए, लेकिन वो उनको फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या दे रखा है कि वो फोर्स नहीं कर सकते उनको, उनके ऊपर कोई भी रूल्स इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये आंसर हमारा किस क्वेश्चन का होगा, देखते हैं, मे बी सिक्स्थ है, रीड करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वही है कि गवर्नमेंट को रूल्स लगाने चाहिए। गवर्नमेंट शुड इम्पोज कंपल्सरी रेस्ट्रिक्शन ऑन कार यूज़। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब कंपल्सरी कर रही है रेस्ट्रिक्शन लगाना कार यूज़ के ऊपर, लेकिन वहाँ पर मेंशन है कि वो फोर्स नहीं कर सकते। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। और नहीं, इम्पोज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या है, वो फोर्स नहीं लगा सकते, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास PRT RUF एंड बोथ, इन दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने, इनमें से कौन सा आएगा। इट इज़ लाइकली टू बी रेस्ट्रिक्टेड बाय बोथ इंडिविजुअल एंड मैन्युफैक्चर। इन्होंने दोनों ने मना कर दिया, किसने, इंडिविजुअल्स ने भी और मैन्युफैक्चरर। किसके लिए, PRT के लिए या RUF के लिए, दोनों के लिए। नेक्स्ट है, इट कैन बी हाई स्पीड
इन सिटीज़, इसको हाई स्पीड से चलाया जा सकता है सिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शेयर विद जनरल पब्लिक, इसको शेयर करना ज़रूरी नहीं है जनरल पब्लिक के साथ, यानी कि प्राइवेट लोग ही यूज़ कर सकते हैं इसको। इट इज़ ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से ही कंट्रोल होती है। इट कैन रन ऑन एग्जिस्टिंग रोड, ये एक एग्जिस्टिंग रोड पे चल सकती है। इट कैन बी बोट बाय प्राइवेट बायर्स, इसको प्राइवेट बायर्स परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं। Perhaps the most attractive is the concept known by persons rapid transit, independently invented in the US and Europe. यूएस और यूरोप ने क्या पीआरटी को इन्वेंट किया, कब, 1950s में। द आइडिया इज टू गो वन ऑफ मैनी स्टेशन एंड होप into a computer controlled car which can whisk you to your destination along a network of your guideway, means ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड कार थी, कौन सी, पीआरटी, और इसको जो भी नेटवर्क देते थे वो वहाँ पर उसी डेस्टिनेशन पर पहुँचा देती थी। तो अब एक हमारा क्वेश्चन था कंप्यूटर कंट्रोल्ड, तो ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड का हमारे पास ऑप्शन एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे। यू वुड नॉट हैव टू शेयर योर स्पेस विद स्ट्रेंजर, आप में इसमें आपको स्ट्रेंजर के साथ अपना स्पेस शेयर नहीं करना होगा। विद नो ट्रैफिक लाइट, इसमें कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होगी। पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं वो भी नहीं होंगे। और पार्क कार टू स्लो थिंग, और जो पार्किंग में की कार लगी होती है वहाँ उनकी वजह से भी स्लो नहीं होगी। पीआरटी गाइडवे कैन कैरी मोर ट्रैफिक, ये मोर ट्रैफिक में भी चल सकती है। नॉन स्टॉप चलती है। एंड देन इनर सिटी रोड की कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो है हमारा, कौन सा, देखते हैं कौन सा था वो, बोथ का भी नहीं आया, हाई स्पीड का भी नहीं आया अभी। अच्छा, इट इज़ ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर, ये आया, ये पीआरटी के लिए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे ये किसका आंसर है, 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट रीड करते हैं। इट इज़ ए वंडरफुल विजन बट द ओड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट पीआरटी नंबर ऑफ रीजन, ये बहुत वंडरफुल दृश्य था ऐसा कि कंप्यूटर कंट्रोल्ड कार के अंदर चल सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट थे। द फर्स्ट कार कैन रोड ऑन एग्जिस्टिंग रोड एंड इट वॉज ओनली आफ्टर दे बिकम पॉपुलर, ये एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर चल सकती थी बट इट वॉज ओनली आफ्टर दे बिकम पॉपुलर, लेकिन कब, जब ये पॉपुलर हो गई उसके बाद। एंड आफ्टर गवर्नमेंट स्टार्टेड अर्निंग, और जब गवर्नमेंट को इससे रिवेन्यू मिलना स्टार्ट हो गया। रोड नेटवर्क डिज़ाइन स्पेशली फॉर मोटर व्हीकल वाज बिल्ड, क्योंकि उसके लिए स्पेशल रोड बनाए गए थे। विद पीआरटी इंफ्रास्ट्रक्चर वुड हैव टू कम फर्स्ट एंड दैट वुड कोस्ट मेगा बक्स, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था बहुत कॉस्टली था, मीन्स इसको परचेज करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। What more, any transport system threatened the car dominance would be up against all those stake in maintaining the status quo and from private cars owner to manufacturer. Private car owners means individuals to manufacture means वो सारे अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट थे, पीआरटी के। क्यों अगेंस्ट थे, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, बहुत कॉस्टली थी, क्योंकि उसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, ए। मैन्युफैक्चरर्स दोनों के दोनों उस चीज़ को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, रेस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ए के हो गए पीआरटी वाले। नेक्स्ट देखते हैं। इवन इफ पीआरटी वाज, ये तो सक्सेस स्पेक्टिकुलरली सक्सेसफुल इन ट्रायल, पीआरटी सक्सेस हुई थी ट्रायल्स के अंदर, इट माइट नॉट मेक मच डिफरेंस, परंतु इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। सुपीरियर टेक्नोलॉजी डज नॉट ऑलवेज टाइम अप, सुपीरियर तो टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए सही नहीं रहती। एज द VHS
वर्सेस बैटमैक्स विंडो, ये सारे इन्होंने जैसा दिखाया था। बट ए ड्यूल मोड सिस्टम माइट जस्ट सक्सीड वेयर पीआरटी सीम्स डूम्ड टू फेल। ड्यूल मोड सिस्टम था, सक्सेस हुआ था, जबकि पीआरटी क्या हुआ था, फेल हो गया था। डेनिस रफ सिस्टम इन्वेस्टिगेट बाय पैली फॉर एग्जाम्पल रिजेंबल पीआरटी, ये पीआरटी से रिजेंबल करता था, इट मीन्स ये भी कंप्यूटर कंट्रोल था। एंड बट वन की डिफरेंस क्या था इसके अंदर, हैव व्हील्स एज वेल एज ए स्लोट अलोइंग देम ट्रेवल टू ऑन ए मोनोरेल, यानी सिंगल जो रोड होते हैं उस पर भी चल सकता था। और इस मीन्स ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड कार भी थी, और ये सिंपल ट्रांसपोर्ट की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता था, मोनोरेल्स भी थी। सो कैन ड्राइव ऑफ द रेल ऑन टू नॉर्मल रोड, इसको मीन्स इसके लिए जो अलग से रोड बनाए गए थे उसके बजाय नॉर्मल रोड पे चल सकती थी। वंस ए रोड हैव बीन ऑक्यूपेंट वुड टेक फ्रॉम द कंप्यूटर एंड रफ व्हीकल, द टर्म कम्स फ्रॉम डैनिंग मीनिंग टू गो फास्ट, वुड बिकम एन इलेक्ट्रिक कार। जब इसको ये कहते थे कि फास्ट चलना है तो ये इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट हो जाती थी। सॉरी। तो ये इन्वेस्टिगेशन थी किसकी, डेनिस की। Build a fast network of guideway in busy city center, people would have a strong incentive not just to use public vehicle but also buy their own dual mode vehicle। वो केवल पब्लिक के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट लोग भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे। एट वर्क दे वुड जंप आउट लिविंग देयर व्हीकल टू पार्क themselves, काम के उनको वो बाहर निकल जाते थे और ये अपने आप पार्क भी हो जाती थी, लेकिन पीआरटी को पार्क करना पड़ता था at each network। and dual mode system might even win support of car manufacturer, और dual mode को मैन्युफैक्चरर्स ने भी सपोर्ट किया, who would easy to switch producing dual mode vehicles, of course creating a new transport system would be cheap or easy। और ये ड्यूल मोड क्या था, चीप था, उसको बनाना भी आसान था। एडिंग ए डेडिकेटेड बफ लेन हेयर और एक्सटेंडिंग द अंडरग्राउंड, या फिर अंडरग्राउंड रेलवे बनाई जा सकती थी या फिर एक बफ लेन बनाई जा सकती थी साइड में को, ये एक इनोवेटिव सिस्टम था। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर निकलते हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। इट कैन हाई स्पीड, ये हाई स्पीड से तो दोनों चलती थी क्योंकि दोनों की दोनों क्या थी, कंप्यूटर कंट्रोल्ड कार थी। तो 8th का तो क्या आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शेयर विद जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसको, दोनों को ही शेयर नहीं किया जा सकता था, दोनों ही प्राइवेट परचेज कर सकते थे। नेक्स्ट है, इट इज़ 10th हो चुका था। इट कैन रन ऑन एग्जिस्टिंग रोड, एग्जिस्टिंग रोड पे कौन सी चल सकती थी, वो तो RUF थी ना जो एग्जिस्टिंग रोड पे चलती थी, तो इट मीन्स बी। इट कैन बी बोट बाय प्राइवेट बायर्स, उसको प्राइवेट बायर भी बोट कर सकते थे, किसको कर सकते थे, RUF को कर सकते थे, क्योंकि जो दूसरी कार थी हमारे पास कौन सी, PRT वाली, वो तो काफ़ी कॉस्टली थी इसलिए उसको परचेज नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये थे हमारे 7 to 12 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 बचा है। 13 देखते हैं कौन कौन से एडवांटेज है। इकोनॉमी, स्पेस, लो पॉल्यूशन, स्टेबिलिटी फॉर फैमिली, स्पीड, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी फॉर चिल्ड्रंस। लास्ट पैसेज रहता है, इट इज़ नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ सेइंग फ्यू मिनट्स ए डे, ये मैटर केवल ये नहीं है कि पूरे दिन में हम आपको कुछ मिनट बचानी। अकॉर्डिंग टू रेड क्रॉस के अकॉर्डिंग मोर देन 30 मिलियन पीपल हैव डाइड इन रोड एक्सीडेंट, 30 मिलियन लोग जो हैं रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। इन द पास्ट सेंचुरी 3 times द नंबर किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये 3 गुना ज़्यादा थे किसके कंपैरिजन में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके कंपैरिजन। एनुअल डेथ टोल इज राइजिंग, जो एनुअल डेथ का रेट था वो इंक्रीज कर रहा था। एंड व्हाट्स मोर द रेड क्रॉस बिलीव रोड एक्सीडेंट विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी बाय 2020। रेड क्रॉस क्या मानता था, क्या विश्वास था उनका कि जो एक्सीडेंट है वो तीसरा बड़ा रीज़न बन जाएगा लोगों की डेथ होने का और डिसेबल होने का। कब तक, 2020 तक। अहेड ऑफ डिजीज़, क्योंकि इसकी वजह से बीमारी भी होंगी जैसे एड्स और TB,
इनसे जो बीमारी बनती है, डिसेबल हो जाते हैं लोग, इनके कंपैरिजन में थर्ड बिगेस्ट रीज़न क्या होगा, वो होगा रोड एक्सीडेंट। श्योरली वी कैन फाइंड ए बेटर वे टू गेट अराउंड। श्योरली हम इस एक अच्छा तरीका निकाल सकते हैं इन सबसे डील करने का। अब देखते हैं कौन कौन से रीज़न है। चूज 3 लेटर्स, 3 लेटर। इकोनॉमी कोई रिलेटेड नहीं है, स्पेस भी कोई रिलेटेड नहीं है, लो पोल्यूशन, इलेक्ट्रिक कार है तो पोल्यूशन क्या होगा, लो ही होगा। ठीक है, तो सी तो इसका आंसर आएगा। उसके बाद स्टेबिलिटी फॉर फैमिलीज, फैमिलीज तो बस में भी चलती हैं, तो ये भी रीज़न नहीं होगा। स्टेबल तो है ही, वैसे तो कार होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रिक कार ही हो, या फिर PRT या RUF ही हो। ठीक है, स्पीड, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ये भी आएगा। सेफ होती हैं ये इलेक्ट्रिक कार्स। स्टेबिलिटी फॉर चिल्ड्रन, तो इसका आंसर क्या होगा, CE&F, CE&F। ठीक है, ये था हमारा होल पैसेज जो हमने आज किया है। ये मक्कर की बुक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।